भगवान श्री गणेश की स्थापना के लिए आकर्षक और सुंदर मंदिर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें और भगवान श्री गणेश के मंदिर के साथ सजावट की सामग्री ज़रूर खरीदें। हमारा पता गणेश स्टेशनरी मार्ट, वृद्धाश्रम के सामने, अस्पताल रोड, दमोह। अग्रवाल स्टेशनरी मार्ट, फुटेरा, वार्ड नंबर 2, दमोह। दमोह जिला मुख्यालय से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर सतधरु डैम का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के प्रयासों से सतधरु बांध का निर्माण किया गया और अब यह मूर्त रूप ले चुका है। ऐसे में सतधरु बांध का निर्माण होने के बाद इस डैम में पानी रोका गया था, जिसे पहली टेस्टिंग के बाद छोड़ा गया। हालांकि काफ़ी कुछ पानी इसमें भरा हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया के द्वारा अपने करीबियों के साथ यहाँ का भ्रमण किया गया। साथ ही यहाँ की व्यवस्थाएं देखी गईं। साथ ही अधिकारियों से जानकारी ली गई कि किस तरह से यह बांध अब काम कर रहा है। मालूम हो कि सतधरु पेयजल निर्माण, डैम निर्माण के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लिए, कई गांवों के लिए यहाँ पर पानी उपलब्ध कराया जाना है। जल निगम की योजना इसी से जुड़ी हुई थी। कई करोड़ की इस योजना के माध्यम से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सतधरु डैम के माध्यम से टंकियों तक पानी पहुंचाया जाएगा, गांव-गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा और लोगों को पेयजल मुहैया कराया जाएगा। दमोह विधानसभा के साथ जवेरा विधानसभा के अनेक गांव इसमें शामिल किए गए हैं, जहां के लोगों को पेयजल मिलेगा। और इसी योजना के पूर्णता होने के साथ ही पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के द्वारा यहां का निरीक्षण किया गया, इसकी प्रगति की जानकारी ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। नदी की तरफ हाँ, इस तरफ वो काम देखो लोगों को उनको मैसेज गलत वो ज़्यादा फायदा बहुत सुखद, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने सभी मित्रों के साथ आया हूं और देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से हो जाएगा। और सतधरु के माध्यम से 39 गांव के में लगभग 18,000 एकड़ में सिंचाई होगी और इसी से जल निगम के द्वारा और लार्सन ट्यूबवेल के द्वारा लगभग 800 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। अभी काम पेयजल देने का चालू है। करीब 125 गांव में पानी जा रहा है ओवरहेड टैंक के माध्यम से, और उन्होंने कहा है कि अगले माह और अधिक बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से बढ़ाते इस तरीके से हो जाएगा। दमोह ज़िले में बहुत सी सिंचाई की परियोजनाएं हैं। ये तो मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं। बड़ी सिंचाई योजना है पंचम नगर, वहाँ भी कुछ दिनों के बाद मैं जाऊँगा। तेज़ी से काम चल रहा है। पहले हम लोग कैनाल से पानी का बनाया था, फिर लगा कि कैनाल में पानी वेस्ट बहुत होता है और वाष्पीकरण भी होता है और ज़मीन भी सोखती है, इसलिए अब वहाँ भी पाइप के माध्यम के द्वारा उसका आगे विस्तार हो रहा है। इस पर
सुना इस पर भी काम चल रहा है और यहाँ भी हम 2-3 दिन बाद जाएंगे सीतानगर परियोजना का। और इसके अलावा जूडी है, साजली है और भी बहुत सी योजनाएं हैं, इन पर काम चल रहा है। यहाँ पर सद्धरू में पहले साल चूँकि इसको टैंक को पूरा नहीं भरते हैं, इसलिए 70% भरा गया है और अगले वर्ष से यहाँ पूरी तरह से सिंचाई होगी। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे सिंचाई के साथ लोगों को पीने के पानी भी मिल रहा है। कई तरह की कठिनाइयाँ उस समय सामने आई थी, कैसे आपने उनको जूझा, कैसे उनसे निकल के आपने ये सब? इसमें मुझे सभी का बहुत सहयोग मिला और उस समय भी चूँकि कई विभाग मेरे पास थे जिससे संबंधित थे, तो उसका भी मैंने दमोह ज़िले के लिए लाभ लेते हुए उस सब का भी हमने किया है। एक बात और मैं यहाँ पर आपको निवेदन करना चाहता हूँ, इस सद्धरू से और जो भी जितनी जगह बनेंगे, इससे यहाँ तो 50 किलोमीटर के रेडियस में अंडरग्राउंड वाटर भी चार्ज होगा। कुओं में ऊपर पानी आ जाएगा, हैंडपंपों में पानी आ जाएगा और इसका जहाँ जहाँ तक भराव हो रहा, मुझे अभी बताया गया कि बहेरा तक इसका भराव हो गया। तो उन जगहों पर भी जहाँ पर वो सिंचाई उन गाँव में नहीं होना है, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। जब इसका भूमि पूजन करने आप आए थे, आपने कहा था मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में हरियाली देखने मिले, ये प्रोजेक्ट दिखाएगा। आज वो स्थिति निर्मित हो गई है, अब आपको कैसा लग रहा है? अब वो दिन तो देखने को मैं रहूँगा नहीं, उम्र के उस पड़ाव पे हूँ, परंतु मुझे मालूम है अगले 2-3 वर्षों के बाद दमोह ज़िले की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र की क्या होगी, जब सारी की सारी योजनाएं अपनी पूरी चालू हो जाएंगी। लोगों के खेतों में भी पानी जाएगा, लोगों के घरों में भी पानी जाएगा और निश्चित तौर से पद तो बहुत आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। कितने बने मंत्री, कितने बने विधायक, कौन याद रखता है? परंतु ये जो काम है आप करके जाओ तो आपको सुकून मिलता है कि जिस भरोसे से लोगों ने आपको भेजा था, आपने उनका भरोसा कायम रखा है। इसको आप पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है और अभी और भी लोगों ने इसका सुझाव, कहाँ नीलेश, हाँ वो सुझाव दिया था उसने भी कि ये होना चाहिए। जो एक बार जरा काम चालू हो जाए, सिंचाई का काम प्रारंभ हो जाए, तो निश्चित तौर से ये पर्यटन का स्थल निश्चित तौर से बनेगा। लोग अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ यहाँ आना चाहेंगे, यहाँ पर पिकनिक करना चाहेंगे। थैंक यू।